तो 18 नवंबर है ये 2023। तो आज क्या है ना, सैटरडे है। सैटरडे का कुछ खास न्यूज नहीं रहता है, छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, प्रीलिम्स टाइप, इंफॉर्मेशन टाइप। तो जैसे एक देखिए, आप लोग सुनते होंगे कि जो हमारे पीएम साहब है देश के, उनकी सिक्योरिटी का कार्यभार किनके ऊपर रहता है? एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है ना। तो इस एनएसजी के जो है, सॉरी, एनएस सिक्योरिटी जो है एसपीजी करते हैं। ठीक ना। जो एसपीजी होते हैं फोर्स, वो क्या करते हैं? एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है एसपीजी। तो ये जो है फोर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे पीएम साहब को। तो इस एसपीजी के जो चीफ अपॉइंट किए गए हैं, कौन है वो? ये आदमी है। इनका क्या नाम है? आलोक शर्मा। याद रहेगा कि नए एसपीजी के चीफ कौन है? आलोक शर्मा। अब देखो, ये इनका नाम कितने लोग जानते हैं? इसका नाम है अश्नीर ग्रोवर। भारत पे का नाम सुने हो? हाँ सर। हाँ। भारत पे, उसके को फाउंडर ये हैं। नाम याद है। फिर उसके बाद देखिए, ये महिला है एएस बयाट। क्या नाम है? एएस बयाट। तो ये मर गई, 87 साल की उम्र में मर गई। अच्छा, क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसने एक बुकर प्राइज होता है, इन्होंने प्राप्त की थी, बुकर प्राइज। ठीक है। अच्छा, बुकर बुकर प्राइज क्या है? अच्छा, पहले समझते हैं कि बुकर प्राइज किस चीज के लिए मिला था। तो इसकी एक नोवेल थी, उस नोवेल का नाम है पोजेस पोजेसन 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 नहीं, पोजेसन पोजेस पोजेस होता है ना, कहता ना पोजेस हो जाना, पोजेसेसन पोजेस, ये है उसके नोवेल का नाम। नोवेल मतलब उपन्यास। तो इन्हीं नोवेल के चलते इनको ये बुकर प्राइज मिला था 1990 में। ठीक है। अब थोड़ा सा है ना, समझते हैं बुकर प्राइज होता क्या है। तो बुकर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हर साल नॉवलिस्ट को, मतलब जो नॉवेल लिखते हैं इंग्लिश में, उन्हें दिया जाता है नोवेल के क्षेत्र में। ठीक ना। किनके द्वारा ये जो नोवेल है छपता कहाँ पे है, पब्लिश? तो ये होता है यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में, मतलब इंग्लैंड की तरफ से ही ये प्राइज मिलता है। और उसके बाद इस प्राइज में जो है, ये प्राइज जो है लगभग पिछले 50 सालों से चल रहा है। मतलब ये प्राइज 50 सालों से दिया जा रहा है। पहले इस प्राइज को बोला जाता था, सबसे पहले जो प्राइज दिया गया था 1969 में बुकर के द्वारा। बुकर क्या है? एक फूड कंपनी थी, मतलब थी नहीं है। और पहले इसको बोला जाता था बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, फिर बाद में इसका नाम बदल कर रख दिया गया मैन बुकर प्राइज। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन या बुकर प्राइज एक ही चीज है। इसमें जो है 50,000 पाउंड दिया जाता है जिन्हें यह अवार्ड मिलता है। 2023 में किसको मिला है बुकर प्राइज? ये इम्पोर्टेंट है। टाइम शेल्टर नोवेल, ये लिखा हुआ था जियोर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, ये नाम है, इनको मिला था। क्या इंडियंस को कभी ये बुकर प्राइज मिला है? हाँ मिला है। सबसे पहला जो मिला है अरुंधति रॉय को। ठीक ना, 1997 में इनको मिला था अरुंधति रॉय। ये एसबीआई में थे, बहुत बड़े पोस्ट पे चेयरमैन। चलो, क्या कहते हैं, पहले ये मैप देखिए। ये मैप बताओ किस चीज का लग रहा है आप लोग को? वर्ल्ड मैप ऐसा देखो। प्लेट्स और क्या दिख रहा है? क्या? प्लेट्स हाँ, हाँ। प्लेट्स ऑफ अर्थ। प्लेट्स। हाँ। ठीक है, प्लेट्स ऑफ
अर्थ, है ना, सातों प्लेट है इसमें। अब देखो एक चीज क्या है कि फिलीपींस में अर्थक्वेक आया है। क्या आया है? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? सडन मूवमेंट होता है अर्थ में, ठीक ना। और सडन मूवमेंट होता है तो क्या बनता है? वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये वेव क्या होता है? अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है, तो अर्थक्वेक के फॉर्म में आता है, कंपन के रूप में। फिलीपींस में आया हुआ है। तो अर्थक्वेक जो है आता क्यों है, चलिए पहले बताता हूँ। अर्थक्वेक तो क्या है, देखिए थोड़ा सा डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो अर्थ क्या क्या था? सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में जो स्ट्रेन एनर्जी है ना, ये कंपन वाला एनर्जी, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। अच्छा, अर्थक्वेक आता क्यों है, अभी आप समझ जाइएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ के 3 लेयर होते हैं। क्या होता है? एक क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल कोर। कोर। क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर कह सकते हैं, हाँ सर। बोलते हाँ हैं सर। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में 2 लेयर होते हैं, एक अपर एक लोअर। अपर और लोअर लेयर। अपर लेयर में क्या होता है? अच्छा, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, इसमें बेसाल्ट, बेसाल्ट। इसमें ग्रेनाइट, ठीक है ना। अच्छा, ये होता है, ये जो लिथोस्फीयर है ना, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट क्या है? प्लेट्स के रूप में है। क्या है? प्लेट्स के रूप में है। जैसे मान लो पिज्जा है, अब पिज्जा 7 पार्ट्स में बांट दो, यही था ना अर्थ प्लेट्स, याद आ रहा है? तो अर्थ में 7 प्लेट्स होते हैं। तो जब 7 प्लेट्स होते हैं तो तीनों का मूवमेंट होता है, तीन तीन तरह के। देखो, एक होता है कन्वर्जेंट, दूसरा क्या होता है? डाइवर्जेंट, और तीसरा क्या होता है? ट्रांसकरेंट। 3 तरह के होते हैं ना। तो कन्वर्जेंट क्या होता है? जब एक प्लेट ए और दूसरा प्लेट बी, तो दोनों अगर टकराएगा, तो एक तो क्या, एक कंडीशन हो सकता है कि दोनों क्या हो, दूर दूर हो जाए, और एक कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों नजदीक नजदीक आ जाए। तो जब दूर होगा तो क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट, और नजदीक आ जाएगा तो कन्वर्जेंट। ट्रांसकरेंट क्या होता है? जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाए तो होता है ट्रांसकरेंट। तो ये जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है ना, इसी के वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आती है। अब देखो, अब फिगर देखिएगा समझिएगा। फिलीपींस दिख रहा है? ट्रांसपेरेंट की वजह से नहीं आता अर्थक्वेक, तीनों की सिर्फ वजह से, कन्वर्ट। तीनों की अच्छा। वजह से। ये फिगर देखिए, दिख रहा है? यस सर। फिलीपींस, तो फिलीपींस के पास में देखिए कौन सा प्लेट है? पैसिफिक प्लेट है। इधर क्या है? इंडियन प्लेट है। इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और इधर क्या है? यूरेशियन प्लेट है। तो बताइए यहाँ पे इंटरेक्ट होगा कि नहीं होगा? अर्थ प्लेट में होगा ना, सर। होगा। इसलिए अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं बीच में। तो सर जो अर्थक्वेक, हाँ बोलो। सर जो फिलीपींस के पास में जो टच हो रही है, वहां पर ज्यादा फील होगा, और जो दूर है वहां पर कम फील होगा हाँ, तो अर्थक्वेक। जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वहां तो ज्यादा फील होगा ही। नहीं, ये तो उससे जो टच है, मतलब जो और भी पैसिफिक प्लेट्स है और भी हम्म। जो, हाँ, तो उनमें ज्यादा आसपास फील है इलाके, ना। हाँ। हाँ, तो जो ठीक। जो जितना नजदीक रहेगा अर्थक्वेक, वहां ज्यादा बुझाएगा। जो दूर रहेगा वहां कम होगा। जैसे बीच में दिल्ली में आया था ना, तो वो हम लोगों से बहुत दूर था, नेपाल साइड हुआ था, तो हम लोग को कम फील हुआ। पास में होता तो ज्यादा होता। अर्थक्वेक के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, क्लियर है, वही अर्थ प्लेट। और क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन से ज्वालामुखी जो उठते हैं, उसकी वजह से भी भूकंप आता है। या अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, अगर धरती के अंदर ही कहीं एक्सप्लोजन हो गया, धमाका हो गया। या ह्यूमन एक्टिविटीज, आदमी के एक्टिविटी के द्वारा भी भूकंप आता है। जैसे माइनिंग होता है, माइनिंग में क्या करता है? ढेर सारा गड्ढा कर दिया, उस गड्ढा को तब भरा नहीं, तो हो सकता है वहां पे अर्थक्वेक आ जाए। ठीक है। और इसके अलावा जो अर्थक्वेक है, बहुत सारे जियोलॉजिकल फैक्टर, जियोलॉजी नहीं, जियोलॉजिकल फैक्टर
या नेचुरल फेनोमेना या ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी भूकंप आती है। ठीक है, तो आज ये कम ही था। एक और चीज था एपेक के बारे में, तो अभी उस पे एडिटोरियल ढेर सारे आएंगे, तब इनको हम पिक कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग जो है करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, किससे? क्वेश्चन पैटर्न पे, जो यूपीएससी का पैटर्न है। ठीक है, तो हर मंडे को जो है आप लोग ये टेस्ट होगा, और इसी यूट्यूब चैनल पे उसका एक्सप्लेनेशन भी है, जब टेस्ट ले लेंगे हम तब। ठीक है, तो जो जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम जो चाहे